9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज जावेद इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी। 59 मुलजमान को 10-10 साल, 16 को 3-3 साल कैद की सजा सुना दी गई। 10 साल कैद की सजा पाने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शौजब, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, शेख राशि शफीक और दीगर शामिल। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। फलस्तीन में इजरायली जारियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल के लिए इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। गजा पर फौजी कब्जे के इजरायली मंसूबे के तनाजुर में सूरत हाल से मुताल्लिक मुश्तरका लाहे अमल पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। पंजाब थाईलैंड के साथ टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत, टेक्नोलॉजी में तजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। थाईलैंड के कारोबारी बरादरी मराद से फ़ायदा उठाए। सकाफती सफारतकारी, तालीम और सियाहत का फ़रोग आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। पंजाब से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। मरियम नवाज शरीफ। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का 4 रोज़ा बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल, वतन रवाना। मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन ने वज़ीर तिजारत को रुखसत किया। वज़ीर तिजारत ने मुशीर सनत, मुशीर खुराक और मुशीर तिजारत से मुलाकातें की। जाम कमाल खान ने बांग्लादेश की मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। तूफानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख। जाम बहक अफराद के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। सब्र जमील की दुआ। सलाम मुतासरीन के लिए ताउन की पेशकश। पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर दाखिला। लाहौर में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। इजलास में पाकिस्तान रेलवेज की सिक्योरिटी पर इक़दाम का जायजा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। रेलवेज की अराज़ी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। FC इंसदादे मनशियात ऑपरेशन में रेलवेज पुलिस से पूरा ताउन करेगी। मोहसिन नकवी। 2018 में आने वाली तब्दीली ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुल्क में तरक्की का पहिया रोका गया। गुज़श्ता दौर में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। निज़ाम में बेहतरी के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बदलते रुझानात से हम आहंग होना अशद ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का लाहौर में तकरीर से खिताब। मॉनसून की हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निपटना वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे निपटने के लिए आलमी सतह पर इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। चैट GDP और AI टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक मामलात को आसान बना दिया है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। मजीद 412 टन इमदादी सामान 5 परवाज़ों के जरिए रवाना किया गया। 21वीं खेप में 100 टन इमदादी सामान बशमूल राशन बैग, तैयार खाना और डब्बा बंद फूड शामिल। वफाकी वज़ीर चौधरी सादिक हुसैन और NDMA के हुक्काम ने सामान रवाना किया। गजा में काबिज़ सयूनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा शहर में 1000 से ज़्यादा इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। सयूनी फोर्सेस का यमन के दारुल-हुकूमत सिना पर सदारती कॉम्प्लेक्स के करीब भी बड़ा फ़िज़ाई हमला। 6 अफराद जाँ बहक, 67 ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा।
पाक फौज की शांगलार बुनेर में सैलाबज़दा इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने के अशिया और दीगर अशिया ज़िंदगी तकसीम। मेडिकल टीमों का मुतासरीन इलाका का तिब्बी मुआयना। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। अहल इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। दरियाए सतलुज में हैड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि हैड सुलेमान के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सैलाबी पानी की मिकदार में बतदरीज इजाफा। बंद टूटने से 25 मौजाजात शदीद मुतासिर। मुतादिद आबादियाँ ज़ेरे आब। मंचनाबाद तहसील में 6 रिलीफ कैंप्स कायम। पसरूड में बारिशों के बायस बरसाती नाला हसरी में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाब के बायस धान और चारे की फसलें मुतासिर। सैलाबी पानी की कोटली, हाजीपुरा, मूसापुर, कोट कलाल समेत कई देहातों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत मंझीवाला में तेज़ बारिश और तूफान से 30 से ज़ायद घरों को नुकसान। बेशतर मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। कई मवेशी भी दीवारें और छतें गिरने से हलाक। ज़िले इंतज़ामिया लकी मरवत। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर और अमलाक को नुकसान। जिला बाग और मुजफ्फराबाद में शदीद बारिशों से मुतादिद घर और शाहराहें मुतासिर। बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई, जबकि 8 जख्मी हैं। फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग से 290 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 1678 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिश से मुतासर इलाकों में बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के इदारे SDMA की रिपोर्ट। गिलगित के नवाही इलाकों दिनौर, सुल्तानाबाद और महमूदाबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। मुआविन खुसूसी आब इंतज़ाम और आबपाशी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। मुतासरीन इलाका में पानी की बहाली और आबपाशी के निज़ाम की मरम्मत के सिलसिले में जारी कामों का तफसीली जायज़ा लिया। बहाली के कामों को तेज़ रफ्तारी और शफाफियत के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान का जिला गिजर का गांव तालीदास के लिए एशियाई झील फटने से मुकम्मल तबाह। 65 घरों पर मुश्तमिल तालीदास मुकम्मल खत्म हो गया। जिला इंतजामिया, पाकारमी, मकामी रजाकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मसनूई झील की लंबाई 6 किलोमीटर तक पहुंच गई। मजीद मकानात को खतरात लायक। गिलगित शंदूर सड़क भी सैलाब के बायस बंद है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गोबर्स यासीन। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। सैलाब ने गजर की 50% ज़रई ज़मीन तबाह कर दी। NHA अमला, स्काउट्स और मशीनरी हाई अलर्ट। हुंजा में हसनाबाद पर शाहराह कराक्रम बंद। शाहराह नगर को मुतबादल रास्तों को इस्तेमाल किया जा सकता है। हुंजा में शमशाद रोड भी बंद। नगर, स्टोर्स, गर्दू में तमाम सड़कें खुली हैं। GBDMA की रिपोर्ट जारी। तिजारती सतह पर NLC की तारीख साज कामयाबी। इलाकाई तिजारत में नया बाब रकम। NLC और DP वर्ल्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की पहली खेप तरसील मुकम्मल कर ली। 38 टन की खेप ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत दुशंबे पहुंच गई। 38 टन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की खेप जबले एयरपोर्ट से कराची पहुंची थी। दुबई से दुशंबे तक का सफर महज 16 दिनों में मुमकिन बनाया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में ख़वातीन को मालियाती रसाई देने के लिए $35 करोड़ के कर्जे की मंजूरी दे दी। $30 करोड़ का पॉलिसी बेस्ड कर्जा और $5 करोड़ का माली थालिसी कर्जा शामिल। फंडिंग का मकसद ख़वातीन की कारोबारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सहूलियात और ज़मानती स्कीमों की फराहमी है, जिसका हदफ मईशत में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाना है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। 55 अरब रुपए में से 80% रकम जारी। 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस। ज़िलाई ADP स्कीमों के बेहतरीन मयार को यकीनी बनाया जाए। रवां साल जो स्कीम्स शुरू हों मुकम्मल भी उसी साल की जाए। मुराद अली शाह।
امریکی ریاست نیو جرسی میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے یوم پاکستان تقریب کا انعقاد۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی تقریب میں شرکت۔ پاکستان کے متنوع ثقافتی ورثے، دستکاریوں اور پکوانوں کے اسٹالز لگائے گئے۔ امریکہ کے ترقی میں پاکستانی برادری کا کردار پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ مارکہ حق فتح سے اس سال جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ رضوان سعید شیخ کا تقریب سے خطاب۔ مودی سرکار نے اداروں کو انسداد کرپشن کی بجائے سیاسی انتقام کا ہتھیار بنا لیا۔ بی جے پی کی پالیسیز بھارتی وفاق کو کمزور کر کے مرکز کو ریاستی حکومتوں پر مسلط کرنے کی سازش۔ لوک سبھا میں آئین کی 130ویں ترمیمی بل پیش، ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن نے ترمیمی بل کو جمہوری اقدار کے خلاف اور سیاسی انتقام کا حربہ قرار دے دیا۔ ترمیمی بل احتساب اور عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے انسداد کرپشن مہم کا حصہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ۔ بھارت میں کندھمال فسادات کو 17 سال مکمل۔ 25 اگست 2008 کو ہندو انتہا پسندوں نے ریاست اڑیسہ میں سینکڑوں عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فسادات میں 600 عیسائی گاؤں اور 400 سے زائد چرچ نظر آتش کیے گئے۔ 100 سے زائد عیسائی خواتین اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئیں۔ درجنوں خاندانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ فسادات کے نتیجے میں سینکڑوں عیسائی جام بھگ جبکہ 75,000 کے قریب بے گھر ہوئے تھے۔ فسادات کے مرکزی کردار بجرنگ دل، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور وشوا ہندو پرشاد تھے۔ اکنامک ٹائمز۔ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا۔ خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی۔ اردو ادب کے نامور شاعر احمد فراز کی 17ویں برسی۔ اپنی حساس، ترقی پسند، رومانوی اور انقلابی شاعری سے فراز نے دنیا بھر میں مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔ بے مثال ادبی خدمات پر انہیں ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور نگار ایوارڈ سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔